इंडिया में धूप की कोई कमी नहीं है, फिर भी 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी है एंड 75% लोगों में विटामिन बी 12 डेंजरसली लो लेवल तक है। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा धूप वाले देश में सबसे ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंट लोग रह रहे हैं और इसका रीजन आप सुनोगे तो शॉक्ड रह जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है, कौन सी मिस्टेक है जिनकी वजह से डेफिशिएंसी बढ़ रही है और इन्हें पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये सब जानने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सी विटामिन की कमी है, विटामिन डी या विटामिन बी 12, और आपको कौन से सिम्टम्स अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विटामिन डी के लिए आपकी स्किन को यूवी रेस चाहिए, जो कि दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच में सबसे ज्यादा मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी तेज धूप होती है कि इस टाइम पे धूप में बैठना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि कई बार स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। और इसीलिए हम लोग अक्सर सुबह की धूप लेने के लिए एडवाइस करते हैं। बट सैडली सुबह की धूप में यूवी रेस कम होती है और विटामिन डी भी कम बनता है। एक और प्रॉब्लम ये है कि इंडियन स्किन में मेलानिन बहुत ज्यादा होता है, यानी हम लोग ज्यादातर सांवले रंग के होते हैं। अब सांवला रंग हमें सनबर्न से बचा लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसे विटामिन डी बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। यानी जो मेलानिन है ये विटामिन डी के बनाने को ब्लॉक कर देता है और इसीलिए इंडियंस को गोरे लोगों के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज्यादा धूप चाहिए होती है सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी बनाने के लिए। अब बात करते हैं विटामिन बी 12 की। देखिए, विटामिन बी 12 नेचुरली सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स के अंदर मिलता है। गोश्त, मछली, अंडे, दूध वगैरह चीज़ों में मिलता है। इंडिया में लगभग 40% लोग वेजिटेरियन हैं। उनके पास विटामिन बी 12 का कोई रिलायबल नेचुरल सोर्स नहीं है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि अगर आप चाय और कॉफी खाने के साथ पीते हैं या लेते हैं तो जस्ट उसके बाद लेने से विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और हम इंडियंस हर खाने के बाद हमें चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। यही वजह है कि कई बार नॉन वेजिटेरियन में भी विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। अब आइए बात करते हैं कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप इसको कैसे पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले एकदम फ्री सोर्स जो है वो है धूप। जी हाँ, दोपहर 10 बजे से 2 बजे तक की बीच की 20 से 45 मिनट की धूप में बैठना, हफ्ते में 4 से 5 दिन। और हाँ, आपको अपनी पूरी बॉडी कवर नहीं करनी है बल्कि फेस, बाजू, टांगों को खुला रखना है। यानी कि आपकी बॉडी की कम से कम 30 से 40% स्किन जो है वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में होनी चाहिए। और इस दौरान सनस्क्रीन भी आपको नहीं लगानी है। फूड्स की बात करें तो अंडे की जर्दी यानी कि एग योक इसका एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। रोजाना 3 से 4 अंडे उबाल कर अगर आप पूरा खाते हैं तो इससे आपको विटामिन डी अच्छी खासी क्वांटिटी में डेली मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए मशरूम एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मशरूम को 30 से 40 मिनट धूप में सुखाकर रख लेते हैं, विटामिन डी कंटेंट ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। इसके बाद आप चाहें तो इसे थोड़ा सा देसी घी में पका लीजिए और खा लीजिए। तीसरा अच्छा सोर्स है फैटी फिश, जैसे कि सैल्मन, मैकरल या फिर रोहू। हफ्ते में 2 से 3 बार फिश करी बनाएं। ये विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स है। और लास्टली विटामिन डी 45 मिल्क एंड ऑयल्स में भी चाहे तो इसके लिए भी ले सकते हैं। मार्केट में FSSAI के +F लोगो को देखकर आप दूध और तेल को खरीदिए। ये फोर्टिफाइड होते हैं और डेली यूज से विटामिन डी की कमी को पूरा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। विटामिन बी 12 की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए इसका सबसे बेस्ट सोर्स है मटन लिवर, जिसे आप चाहें तो हफ्ते में एक बार बनाकर जरूर खाइए। इसके अलावा अंडे, जिन्हें आप रोजाना 3 से 4 पूरी जर्दी के साथ खा सकते हैं। और फिश, जिसे आप जब भी मौका मिले तब ले सकते हैं, खास करके सर्दियों में। क्योंकि अगर आप फिश खाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिश थोड़ी गर्म होती है तो अक्सर सर्दियों में इसको खाना पसंद करते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन बी 12 को लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है नामुमकिन नहीं है। दही और छाछ में विटामिन बी 12 होता है, तो आप चाहे तो रोजाना कम से कम 1 कटोरी दही या फिर 1 ग्लास छाछ जरूर पीजिए।
पनीर भी विटामिन B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है दोस्तों कि चाय और कॉफ़ी खाना खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे के बाद ही पीजिए। कभी भी खाना खाने के साथ में या फिर जस्ट बाद में नहीं लेना है। एक छोटी-सी गलती है, छोटी-सी आदत है जो कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 के एब्ज़ॉर्प्शन को बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है। एक और कॉमन गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है दूध को बार-बार उबालना। बार-बार उबालने से विटामिन B12 खत्म हो जाता है। इसलिए दूध को सिर्फ एक बार अच्छी तरह से बॉयल कर लीजिए और उसके बाद इसको पी लीजिए। बार-बार उबालने से दूध के अंदर विटामिन B12 वो कम हो जाता है, तो वो गलती मत कीजिए। एक बहुत ज़रूरी बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि कभी भी अपने आप से विटामिन डी की हाई डोज़ सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट मत कीजिए। इंडिया में एक स्टडी में देखा गया है लोगों ने बिना टेस्ट कराए जब विटामिन डी की हेवी डोजेज़ लेना शुरू करा, तो उससे उन्हें किडनी डैमेज का खतरा हुआ और कुछ केसेस में तो जान जाने की नौबत आ गई। दरअसल विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये बॉडी से निकलता नहीं है बल्कि वहीं जमा हो जाता है, जिससे हाइपरविटामिनोसिस डी नामक की एक कंडीशन हो सकती है, जिसमें विटामिन डी की वजह से बॉडी में इंटॉक्सिफिकेशन होने लगता है। इससे पहले ब्लड टेस्ट करवाएं। साल में कम से कम एक बार और सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही कीजिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको हेल्पफुल लगी हो, विटामिन B12 और डी के बारे में कुछ नया आपने जाना हो, कुछ हेल्प इससे आपको मिले अपने इन दोनों विटामिन्स को पूरा करने में, तो लाइक करके जाइएगा। और अगर चैनल पे आप नए हो और इस तरीके की वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।